हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पुनः एक नई वीडियो के अंतर्गत। और दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत जो है ना, सही में जो बच्चों के बोल सकते हो गर्दन के ऊपर तलवार लटकी हुई थी, उस तलवार को फाइनली शिक्षा विभाग के द्वारा, जो मुख्य सचिव है के पाठक द्वारा जी, उनके द्वारा जो है ये तलवार हटा दी गई है। और बच्चों के मन में जो एक खुशी है ना, वो अलग ही आप मेरे चेहरे से देख रहे होगे कि जो सही में यार बच्चे परेशान हो रहे थे, उनको पता नहीं लग पा रहा था कि सही में यार जो विभाग है या बीपीएससी है उनकी तरफ से आ जाना चाहिए था कि एनआईएस वालों को रखा जाएगा या हटाया जाएगा। अलग अलग वकीलों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा बच्चे न्यूज देख देख कर परेशान हो गए थे यार कि हमें रखा जाएगा या हटाया जाएगा, हमें हटा ना दे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में मेरी सिस्टर है, जो मेरी सिस्टर जो है वहां पर जहां पढ़ा रही है, उसी के स्कूल में एक और परिवार है, उन्होंने भी मुझसे ही पढ़ा था और सिलेक्शन हुआ है उनका। मेरी बहन ही बता रही थी, मुझे नहीं पता था उनके बारे में। उनको अभी घर नहीं मिला है तो वो वहां रह रहे हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का वहां पर हुआ है और पिछले 3 दिन से वो बड़े परेशान है। मेरी बहन बता रही थी जब मेरी बात होती है उससे, कह रही बड़े परेशान है वो, और वो बार बार पूछ रहे हैं कि सर से पूछ के बताओ ना कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं उनको क्या जवाब देता। ठीक है, तो उन्होंने दोनों के दोनों ने एनआईयूएस डीएलएड से किया हुआ है। अब शायद वो अगर ये वीडियो देखेंगे या फिर उनको ये न्यूज मिली होगी तो फाइनली उनके जी में जी आएगा। अब ये पूरी की पूरी जानकारी क्या है, देखो मैं आपको एक वीडियो सुना देता हूं। पहले आप वो वीडियो सुनिए, देन हम उसके आगे प्रतिक्रिया लेंगे कि मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूं, समझाना क्या चाह रहा हूं। फाइनली देखो, ये है एक वीडियो जो अभी फाइनल सामने आ रहा है, सुनिए इसको एक बार। बाकी लोग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, अब जो 7 तारीख को हो रहा है उसके लिए तो हम लोग सीपीएससी में चर्चा। थैंक यू। अब सुटबो अब यहाँ पर सुना आपने, यहाँ पर एक जो पीछे हमारे शिक्षक गण थे, जो शिक्षक बन रहे हैं, ये ट्रेनिंग चल रही है। तो वहां पर जो है वो जो मुख्य सचिव है के पाठक जी, वो वहां पर पहुंचे थे और वो पूरी की पूरी जो चर्चा थी ना वो चल रही थी वहां पर। तो उसके बीच में आपने जो वॉल्यूम सुनी है, आवाज सुनी है, ये ऑडियो टेप सुनी है, के पाठक जी का आपने चेहरा देख लिया होगा। वो क्या कह रहे हैं साफ साफ कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का पूरा जो निर्णय आया है ना, निर्णय आया ये बाद में, उससे पहले आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और आराम से आप लोग वहां पर ज्वाइन कर लोगे, कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने क्या है, अगर आप लोगों ने एनआईओएस से जो 18 मंथ करा जा रहा था कोर्स, अगर आपने वो कर रखा है और आपकी जो है वो ज्वाइन, यानी कि आप अपने ज्वाइनिंग कर चुके हो किसी भी प्रकार से स्कूल में, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। चाहे वो आप 1.0 या फिर 7th फेज बोल लो जो अभी अभी हाल फिलहाल में हुआ है, या फिर आप उसको 6th यानी कि 6th फेज का जो हुआ था, वहां पर भी तलवार लटक रही थी बच्चों के ऊपर, तो उनमें भी अब किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। जिन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है, उनको हटाया नहीं जाएगा। तो एनआईएस से आपने कर रखा है तो किसी भी बच्चे को, किसी भी दोस्त को घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं, ये के पाठक जी जो है मुख्य सचिव बिहार शिक्षा विभाग के, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि जब तक आपका ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, जब तक तो आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और आप ज्वाइन हो जाओगे वहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं पर ही पीछे एक जो शिक्षक गण थे वो कह रहे अब हम सुतबो, तो मतलब वही है कि उसकी खुशी देख लो आप क्या है कि अब वो भाई 2-3 दिन से सोया नहीं होगा सही से वो बंदा। क्यों? क्योंकि परेशान होगा कहीं ना कहीं, हमें निकालना दे, हमें निकालना दे। अब उसको मुख्य सचिव से जब जानकारी मिली, तब जाकर वो जी से जी आ लगा होगा, उसका जान में जान आई होगी। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप 1.0 या 7th फेज या 6th फेज के अंतर्गत भर्ती हुई थी आपकी, तो आप लोग किसी भी प्रकार से परेशान मत होइएगा। ठीक है, आपको कोई भी नहीं निकालेगा, अब साफ साफ मुख्य सचिव ने कह दिया है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर ही उन्होंने एक और बात करी, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो वो सुना होगा, वेटिंग लिस्ट की बात करी उन्होंने। और वेटिंग लिस्ट की जो बात नहीं करी उन्होंने, डेट भी फाइनल कर दी, 7 तारीख, 7 दिसंबर उन्होंने लिया। आपने अगर वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो 7 दिसंबर का नाम लिया। और आज मैंने आपको सुबह सुबह ही बताया था कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट है अप्रोक्सीमेटली 4700 पोस्ट के ऊपर आनी है। तो ये जो है आपकी वेटिंग लिस्ट, वो किस पर आएगी? 7 तारीख को आएगी। तो फाइनली ये मुख्य सचिव के द्वारा मुंह से भी बात निकली है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो 7 तारीख को आनी है। उन्होंने बोला कि जो ये 7 तारीख को आ रहा है, उसमें हमें देखना है कि ये जो चीजें होंगी वो होंगी या नहीं होंगी, या फिर उसके अंतर्गत हमें रिजल्ट देखना है कि करना है कि नहीं करना। उसके ऊपर चर्चा चल रही है बीपीएससी और शिक्षा विभाग की।
ठीक है, तो ये देख लीजिएगा पूरा का पूरा जो अब NIOS को है ना वो पूरा का पूरा बाहर कर दिया गया है। अब कई दोस्त भाईगण कहेंगे कि सर 7 तारीख से जो है वो आपका एग्जाम भी है, कौन सा 2.0 का, तो ये क्या पता वो उसकी बात कर रहे हो। बिल्कुल दोस्तों, वो उसकी भी बात कर सकते हैं, लेकिन यहां पर वेटिंग लिस्ट की बात करी गई है क्योंकि तैयार हो चुका है और वो 7 तारीख को देने की बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये पूरी की पूरी आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन निकल कर आई है। कोई भी बच्चा अगर ज्वाइन कर चुका है, नियुक्ति पत्र मिल गया है, कहीं से भी कोई भी न्यूज आ रही है, ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप लोग पूरे के पूरे सेफ हो। ठीक, अब आगे क्या है क्या नहीं है, आप अपने जाइए स्कूल, पढ़ाइए और मौज लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ज्वाइन हो चुके हो, मुख्य सचिव ने साफ कह दिया कुछ नहीं होने वाला। आगे जो होगा उसके ऊपर हमें सोचना और विचार करना है। सोचना विचारना नहीं है, मतलब साफ साफ है, आगे वालों को नहीं लिया जाएगा। ठीक, तो ये था दोस्तों एक अच्छी अपडेट जो कि आप लोगों को मुझे देनी थी जल्दी से जल्दी। उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।